बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को साइफ़र केस में सज़ा सुनाने वाले जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन, उनसे मुताल्लिक एक अदालती डेवलपमेंट जो है वो उसके ऊपर आज बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मामला है और उसमें लग ये रहा है कि अब कोई इवन एक्सचेंज की बात जो है वो सामने आ रही है। ये बराह रास्त हम अदील सरफराज से जानेंगे कि अदील ये क्या किस्सा क्या है। अच्छा, इसमें एक बात बता दूं कि एक तो जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन हैं जिन्होंने कि साइफ़र केस में सज़ा दी थी, और इसी तरीके से जज मोहम्मद बशीर हैं, उन्होंने उनको कौन से केस में सज़ा हुई थी जी? सर एक उनको नैब केस नैब अलकादर यूनिवर्सिटी का तोशाखाना केस। तोशाखाना केस है। जी हाँ, तोशाखाना में उनको सज़ा दी थी उसने हुमायूं दिलावर साहब ने। एग्जैक्टली जी। तो वो ये एक तीसरे जज हैं हुमायूं दिलावर, जिन्होंने तोशाखाना केस में सज़ा दी थी, और जो नैब वाला ये जो दूसरा केस था जिसमें कि वो अलकादर ट्रस्ट अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड 190 वाला जी। मिलियन उसमें जज बशीर साहब। ओके, ओके, तो ये अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब वाली क्या कहानी सर है? ये बेसिकली एक मुकदमा था इनके सामने, कुछ दरख्वास्तें ज़मानत इनके सामने लगी थी इंतखाबात से कबल, और उनमें एक आमिर मुग़ल हैं पीटीआई के रहनुमा, उनकी भी दरख्वास्त थी। जी, और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा जी, जी, उन्होंने। बिल्कुल। उन्होंने जब ये दरख्वास्तें हाई को वो जज साहब के सामने आईं, तो जज साहब ने इंतखाबात के बाद तक उनकी ज़मानत में तोसीह कर दी और ये कोर्ट के अंदर उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट ये करवा दिया। अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब की अदालत की बात हो रही है। बिल्कुल। और बाद अज़ां मालूम ये हुआ इन आमिर मुग़ल और उनके वकला के मुताबिक कि जज साहब ने कोर्ट के अंदर वकला की मौजूदगी में ऑर्डर मुख्तलिफ पास किया, और बाद में ये बताया गया कि आमिर मुग़ल साहब की जो एक केस में दरख्वास्त ज़मानत है उसको खारिज भी कर दिया गया। तो ये मामला इवेंचुअली लैंड किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और गालिबन अरबाब ताहिर ओके। साहब थे जज उनके सामने। तो वहाँ पर जज भी एक दफ़ा शशदर रह गए कि ये क्या तरीक़ाकार है, ये कैसे हो सकता है। फिर उन्हें यकीन नहीं आया, उन्होंने प्रोसिक्यूशन से पूछा, प्रोसिक्यूशन ने भी कंसीड किया कि जहाँ तक कोर्ट की बात है जज साहब ने यही ऑर्डर अच्छा, डिक्टेट यानी करवाया। हुकूमती वकील ने भी मान ली ये बात कि जी हाँ, जज साहब ने ज़बानी कुछ कहा था और रिटन ऑर्डर कुछ दिया। बिल्कुल, उन्होंने आधी बात तो तस्लीम की है कि ज़बानी उन्होंने यही ऑर्डर कोर्ट में दिया ओके। था। तो इट्स अ बिग थिंग मेरे ख़्याल से। हुँ। और ये वो जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को साइफ़र केस में जो है वो सज़ा सुनाई है, और हुँ। बड़ी ही ड्रामाई अंदाज़ में, आपको मालूम है, वो सज़ा भी जी, जी। सुनाई गई थी। और इनके कंडक्ट के ऊपर ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे कबल भी कई दफ़ा बात हो चुकी है, मगर इनको यकसर नज़रअंदाज किया जाता था इन शकूक व शुबहात को। और अब जो आला अदलिया उसमें ये मामला टेकअप किया जा रहा है, तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि डिस्पोज़ ऑफ करने का वक़्त आ चुका है। जस्टिस जो जज अबुल हसनात साहब हैं, मतलब टिश्यू पेपर अब फेंक दिया जाएगा इस्तेमाल करने के बाद। आपको याद होगा हुमायूं दिलावर साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, कुछ अरसे के लिए उनको भी हटा दिया गया था और बाद जी। अब उन्हें दोबारा से स्पेशल ड्यूटी पे लगाया गया है। तो यही शायद इनके साथ भी होगा, और इनको शायद बचाने की भी एक ये कोशिश हो सकती है कि भाई इनको थोड़े अरसा साइड पे ही रख दें। इनके ऊपर अब मिसकंडक्ट की अगर बात होगी तो उस पे तो संगीन जो है ना हुँ। मामलात जो हैं वो बिगड़ भी सकते हैं, और उनको उनको जो है ना इसके संगीन नताइज भुगतना भी पड़ सकते हैं अगर ये साबित हो जाता है, क्योंकि अभी उन्होंने मज़ीद भी इस हवाले से तफ़सीलात तलब की हैं आला अदलिया ने, हाई कोर्ट ने। देखते हैं इसमें क्या होता है। और इसी तरीके से देखिए कि जब एक जज का मिसकंडक्ट की कोई एक एग्जांपल सामने आती है और वो अदालती कार्रवाई का भी हिस्सा बनती है, अदालत में चैलेंज भी होती है, तो फिर ज़ाहिर है उस जज के जो दीगर फ़ैसले होते हैं, कंट्रोवर्शियल फ़ैसले, उनके ऊपर भी फिर जो है वो उँगलियाँ दोबारा से उठती हैं, बिल्कुल। और उन पे शकूक व शुबहात और सवालिया निशानात जो हैं वो फिर दोबारा से आयद होते हैं कि एक जज का अगर ये कंडक्ट है तो उसने उस केस में शायद इसी तरीके से कोई बदनीयती या जिसे कहते हैं बददियानती वाला फैक्टर जो है, एलिमेंट जो है आपको वो अरशद इस्तेमाल मलिक करता साहब वाला किस्सा भी याद है सर? है। जी। पहले फ़ैसले दिए, उसके बाद फिर उनकी इसी तरह की चीज़ें सामने आने लग गईं और उसके ऊपर फिर सवालात उठने लग गए। तो ये एक यहाँ पे किस्सा पारीना है सर, ये ना ख़त्म होने वाली बातें हैं, चलती रहती हैं। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, उनको सज़ा सुना दी जाती है बड़े भोंडे अंदाज़ में, उसके बाद फिर उस जज साहब को भी ख़ुद ब ख़ुद वो एक्सपोज़ हो जाते हैं या उनको एक्सपोज़ कर दिया जाता है। बहरहाल ये एक सर्कल है यहाँ पे हमारी चल रहा है। जो जुडिशरी में अक़वाम आलम में वो जो कहते हैं कि रेटिंग एक आती है हर साल, वो डिटरमिन होती है, इस दफ़ा कौन सी चल रही है हमारी जी? सर मुझे अब एग्ज़ैक्टली नंबर तो नहीं पता, लेकिन माशाल्लाह हम तनज़्ज़ुली की तरफ ही जा रहे हैं हर मतलब साल। ऐसा ही है, और ज़ाहिर है जब इस किस्म की एग्जांपल्स और इस किस्म के केसेस और इस किस्म की मिसालें जो है मंजर आम पर आएंगी, जी, जी। जिसमें कि जजों का जो कंडक्ट है वो ज़ेर बहस आएगा, तो ऑब्वियसली फिर ये होगा। और उसमें हम ये जस्टिस अभी जो जिनका ये हुआ, जो मुस्तफ़ी जज थे
जैसे मज़ाहिर अकबर अली नकवी साहब, उनकी मिसाल भी हम दे सकते हैं। उनके साथ तो आपने अभी रिसेंटली कोई इंटरेक्शन भी हुआ है आपका, कोई फ़ोन पे कोई रब्ता वगैरह हुआ है, आपने बताया था कुछ? जी, जी सर, वो हुई थी बात जिस रोज़ तो गिला तो वो भी कर रहे थे कि जो उन्हें भी इंसाफ़ नहीं मिला। सर ऑब्वियसली उनका गिला कोई काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। जहाँ तक मैं ये समझता हूँ हुँ। कि एक जज को फिक्स करने के लिए पूरे रूल्स को, पूरा तरीक़ाकार ही तब्दील कर दिया गया है। गो कि मैं नहीं कह रहा कि उनके मेरिट्स के ऊपर शायद उनकी सज़ा बनती थी या नहीं बनती थी, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा, लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया है, वो शुरू से लेकर आखिर तक, पहले जो शिकायत दर्ज की गई हैं उनके मुताबिक वो भी कॉपी पेस्ट है। और उसके बाद जो जिस तरीके से, जिस अंदाज़ में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक्स पार्टी प्रोसीड किया और फ़ैसला सुना दिया है, और फ़ैसला सुनाने के लिए एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, जिसने एक टाइम बार्ड अपील को अव्वल तो काबिल समाअत करार दिया और उसके बाद उसमें फ़ैसला दे दिया कि ऐसा जज जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी हो और उसे शो कॉज़ नोटिस जारी कर दिया हो, वो अगर मुस्ताफ़ी भी हो जाए तो उसके खिलाफ 209 के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, उनका जो गिला है वो टू सम हाँ। एक्सटेंट जायज़ भी है। आर्टिकल 209 को ये कहा जाता था कि जी इसके तहत किसी जज के खिलाफ अमूमन कार्रवाई नहीं होती या नहीं की जाती, हर कोई अपने पेटी भाइयों को बचाता है। लेकिन यहाँ पर गिला यही है नकवी साहब का कि जी उन्हें सिंगल आउट किया गया इस सिंगल सारे आउट। प्रोसेस के अंदर। मतलब है एक अकेला उनका केस अलग तरीके से ट्रीट किया गया और बाकी जो एक कन्वेंशन बनी हुई थी वो डिफरेंट थी, ऐसे ही है। बिल्कुल सर, ये अब हमारे यहाँ तो रोज़ ऐसी स्टोरीज़ आ रही हैं। आज आपको मालूम है अडयाला जेल से एक खबर आई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने से भी मैं रोक दी बिल्कुल गई। यही सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि आज उन पे ऊपर 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई। उन पे नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि जी तमाम जो कैदी हैं अडयाला नहीं, जो जेल में उन आपने पर पहले पाबंदी कहा है ना उन पे, तो वो उन पे ही है, वो बाकी तो बेचारे नरगे में आ गए हैं। तो वो गेहूँ के साथ घुन पिस रहा है। गेहूँ के साथ वो अब जो बाकी जा रही है वो भी कह रहे होंगे भाई इनको यहाँ से शिफ्ट करें इस जेल से, हाँ, हमारी ताकि हमारी मुलाकातें मुलाकातें हो जाएँ। तो इमरान खान साहब के खिलाफ अब यही एक आखिरी हथकंडा बचता था। बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है, जो एक ग्रैंड अलायंस की भी बातें हो रही थी और जो रमज़ान के बाद ईद के बाद जो एक बड़ी तहरीक चलने की भी बातें हो रही थी, मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई, एक बात ये चल रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं अपने कार्ड जो हैं बड़े तरीके के साथ अब खेल रहे हैं और जो डायरेक्शंस वो पास कर रहे हैं उस पर बड़ा अमल भी हो रहा है और नज़र आ रहा है फील्ड में। तो अब उस तमाम तर प्रोसेस को रोकने के लिए शायद ये एक आखिरी अरबा है कि वो उनको प्रोसेस क्या होना था वैसे? थोड़ा-सा उसको अगर उसका आउटले आप पोर्ट्रे करें कि सर जी उसका कैसे क्या यही होना होता ना कि इमरान खान था? साहब रिकंसिलिएशन होनी, क्या होना था? नहीं, हमें तो ये पता चल रहा है ना कि तहरीक चल
कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, इसी तरीके से और लोगों ने भी ये कह दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये तो आप जब ये पे नमक छिड़क रहे हैं, इस किस्म की बात आवाम ये सुनना नहीं चाहती। आवाम ये नहीं चाहती कि जी आप नहीं ले ना तनख्वाह लें, लेकिन आवाम ये चाहती है कि आप उनको जो उनका हक़ है, बुनियादी हक़, वो उनको दें, फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको मिलें। जो एक अमन व अमान की बहाली है, जो एक एनवायरनमेंट है, वो आवाम का हक़ है। एक अच्छी ज़िंदगी, एक इंडिपेंडेंट और खुदा ये आवाम का मुतालबा है। थैंक यू।